नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉली क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी के टेस्ट सीरीज में सेक्शन टेस्ट नंबर 19 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इसमें क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इससे पहले नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा इसका, क्योंकि हम लोग जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज जो शुरू किए थे देखना, इसमें सबसे पहले हम लोग इसका सेक्शन टेस्ट देखना शुरू किए थे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो देखेंगे। और ये जो 19 नंबर है 19 में हो जाएगा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और 20, 21 और 22 जिसमें गणित और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। तो आप लोग उसको पीडीएफ से देख लीजिएगा। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरने या डूबने निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करेगा? तो वो निर्भर करेगा पिंड और द्रव के घनत्वों के अंतर पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? देखिए इधर मात्रा दिया गया है और इधर एसआई मात्रक। तो दाब का हो जाएगा पास्कल। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता क्या है? क्यूरी। तो ये गलत दिया गया। क्यूरी की जगह क्या बैकेरल होता है, बीक्यू। तो ये गलत दिया गया। बाकी इसका ये दो सही है। ऊष्मा का क्या हो जाएगा? जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्यूरी बराबर कितना होता है? तो एक क्यूरी बराबर होता है 37 बिलियन बैकेरल को बराबर। किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो किसी वस्तु का जो भार होता है वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु से कांच में जाती हुई प्रकाश की किरणें अपरिवर्तित होती है क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है। तो क्या होता है? सोनार से क्या नापा जाता है समुद्री गहराई। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो हो जाएगा इसमें जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये सही। समुद्र के जल में अल्ट्रासोनिक तरंगे की गति हवा में ध्वनि की गति के समान होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दूसरा। और देखते हैं क्या दिया गया। एक तो ये तो सही होना चाहिए। एक मिनट। पहले देखिए इसका फर्स्ट जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, समुद्र की गहराई नापने के लिए यह अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। हाँ, सोनार जो है अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। यहाँ क्या कम नहीं हो जाएगा, के समान नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। इसका दूसरा जो गलत दिया गया है, देखिए तीसरा जो दिया गया क्या है, अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा समुद्र तल से परावर्तन के उपरांत इसके संसूचक तक पहुँचने में के लिए समय का जो उपयोग होता है समुद्र की गहराई के मापन में किया जाता है। जितना टकरा के वापस आता जो समय लगता है उससे पता चल जाता है कितना दूर इसका गहराई दिया गया है। तो इसका फर्स्ट और जो थर्ड है वो सही दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण होता है? तो ये प्रकाश का क्या हो जाएगा? ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। जैसे पानी के अंदर कोई सिक्का भी अगर फेंक दोगे तो क्या दिखेगा? वो हल्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने के कारण प्रकाश का परिकिरणन है। दूसरा, इंद्रधनुष के 7 रंगों के कारण प्रकाश का परिकिरणन है। नहीं, गलत हो जाएगा। इंद्रधनुष का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये जो होना चाहिए यहाँ पे देखा जाए तो ये
जो किरणों का विक्षेपण हो जाता है, जिस क्या अपवर्तन एवं परावर्तन दोनों होता है, जो ईंधन उसके कारण बनता है। और ये देखिए जो तीसरा है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का परिकिरण है। तो इसका जो फर्स्ट और जो थर्ड है वो तो सही है। इसमें पूछा क्या है, तो इसमें जो पूछा गया है इनमें कौन सा सही है, तो देखिए पहला और तीसरा इसका सही दिया गया। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो भारत में जो महत्वपूर्ण नाभिकीय उपलब्ध है यह है थोरियम। चलिए थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो थोरियम सबसे ज़्यादा केरल राज्य में उत्पादक करता है इसका। ऊष्मा निम्न पिंड से उच्च पिंड की ओर स्वयं संचारित नहीं हो सकती है, ये कहलाता है ऊष्मा, अर्थात निम्न क्या है, निम्न पिंड से उच्च पिंड की ओर स्वयं संचारित न हो सकती, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऊष्मा गति की द्वितीय नियम। तारों का टिमटिमाना निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके कारण होता है, तो तारों का जो टिमटिमाना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, 9th में ये रहता है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करना है यहाँ पे हम लोग को। इसका जो हो जाएगा वॉशिंग सोडा क्या हो जाएगा, देखिए वॉशिंग सोडा जो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट। और कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड नीलथोथा, तो नीलथोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट। और हाइपो क्या हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें से पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, ये सही सुमेलित नहीं दिया गया है। फ्लोरीन क्या हो जाएगा, ये कार्बन का स्वरूप है, जबकि पायरीन अग्निशामक हो जाएगा, फ्रेऑन क्या हो जाएगा प्रशीतक हो जाएगा, ये सब सही दिया गया है। तो इसका बी है जो सही नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है, तो एथिलीन जो है वो सब फल पकाने में करता है, और साथ साथ क्या हो जाएगा ये एथेफॉन भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, तो जो ग्रुप आवर्त सारणी आप लोग देखेंगे, ग्रुप सब जो 18 नंबर का जो वर्ग है उस पर जितना भी उसको क्या कहते हैं, उसको नोबल गैस कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए हाइड्रोजन हीलियम, तो इसमें क्या हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, हीलियम क्रिप्टॉन जेनॉन ये सब और नोबल गैस है। ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो इसका कौन सा जो हो जाएगा जो नहीं दिया होगा, तो आसवन विधि इसका नहीं हो जाएगा। चलिए इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 15 का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये क्या है, ये आपका हो जाएगा फ्रेऑन हो जाएगा, जो फ्रिज वगैरह में यूज होता है इसी में। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है, तो सामान्य ताप पे जो ब्रोमीन है ये अपने क्या पाया जाता है, अपने सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 17 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा हीरा भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफेन भी है, और फ्लाई ऐश ये नहीं है। ये क्या है, ये थर्मल पावर प्लांट से जो निकलता है ये क्या होता है, धूल फॉर्म में होता है, तो ये फ्लाई ऐश नहीं है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कूट का प्रयोग करके।
इसका जो हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 का हो जाएगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा थर्ड। दूसरा देखिए बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, तो बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर क्या हो जाएगा, वॉशिंग पाउडर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो होगा, इसके हिसाब से जो कोड का हम लोग प्रयोग कर देंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। चलिए आगे देखते हैं। किसी एक ही तत्व के परमाणु समस्थानिक होते हैं जिनका, किसी एक ही तत्व के परमाणु समस्थानिक होते हैं जिनका, तो जिनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परमाणु भार भिन्न हो परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। पीएच मान 7 से कम वाले पदार्थ, तो देखिए पीएच कम वाले 30 में से होना चाहिए। अमाशय का रस होता है, सेब का रस हो जाएगा, कॉफ़ी होता है, कार या बैटरी का तरल, इस सब का पीएच क्या होना चाहिए, इस सब का कम होता है 7 से मान, क्योंकि ये सब काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, अम्लीय। निम्नलिखित में से सिनेबार किसका अयस्क है, तो जो सिनेबार है वो किसका अयस्क है, तो ये पारा का है, पारा Hg का। और कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण जल अपघटन न क्या जल अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल होता है अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जो होता है जल अपघटन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन है, तो वो कौन सा रसायन है जिसका यूज किया जाता है पानी के टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉपर सल्फेट, CuSO4। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सही सुमेलित इसमें से जो नहीं हो जाएगा ये क्या है, देखिए इसका फर्स्ट है रेयॉन रूपांतरित स्टार्च की जगह ये क्या हो जाएगा, ये फाइबर है कृत्रिम, इसको यूज़ किया जाता है जिस कपड़े उपड़े को बनाने में, कुछ प्रकृति में एक तरह का फाइबर है। बाकी देखिए एस्पार्टम क्या हो जाएगा, संश्लित मधुरक हो जाएगा। और ऑक्सीटोसिन क्या हो जाएगा, ये हार्मोन, ये दोनों तो सही है, इसका फर्स्ट क्या है गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, तो लगभग 100 के आसपास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है, तो इनमें से कौन सा है जो फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है, तो यह है आपका वेस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है और कोड को यूज करना है। हार्मोन, तो हार्मोन में से क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाएगा, एक हार्मोन है। और एंजाइम क्या हो जाएगा, लाइपेज। फास्फोलिपिड, तो फास्फोलिपिड और बहुलक के तो पॉलीथीन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी का 4 और सी का क्या है, लेसिथीन। तो देखिए पहला ए का जो हो जाएगा दूसरा, फर्स्ट का 2, ठीक है। और एंजाइम का फर्स्ट क्या, एंजाइम का फर्स्ट, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जीवाणु कवक विषाणु उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, तो किसका किसका किया जा सकता है कृत्रिम संश्लित माध्यम में संवर्धित, तो यह हो जाएगा जीवाणु और कवक को। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। नहीं ये देखिए 1 मिनट, विषाणु का नहीं होना चाहिए इसका,
फर्स्ट होना चाहिए, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो सही नहीं है कथन? तो पहला देखिए, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। इसका फर्स्ट जो यही गलत दिया गया, बाकी आपका जो सभी है ये सही दिया गया ऑप्शन। इसका जो फर्स्ट है वही गलत है। गोल क्रीम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, बिल्कुल सही है। अस्थिल मछलियों में बताशय समानता विद्यमान होते हैं, ये भी सही दिया गया है। तो इसका फर्स्ट है जो गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका क्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है क्या? पाँव से ली गई सिरा, अग्रहाथ से ली गई धमनी, सीने छाती से बक्षीय से स्थान से ली गई धमनी। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मूलभरण उत्तक बेसिक पैकिंग टिश्यू के रूप में जाना जाता है जो दारुवर्धा जाइलम तथा पोसवा फाइलम में पाया जाता है? तो वो कौन सा उत्तक है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा उत्तक? संश्लेषक संश्लेषोत्तक क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट हो जाएगा संश्लेषोत्तक उत्तक हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर। 1 मिनट इसको फिर देखिए, निम्नलिखित में से 1 मिनट इसको फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मूल भरण उत्तक बेसिक पैकिंग टिश्यू की बात किया है? तो पैकिंग टिश्यू जो हो जाता है जो के रूप में जाना जाता है जो जाइलम तथा फाइलम में पाया जाता है, दोनों में पाया जाएगा। तो इसका होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए, मृदु तक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहाँ से आती है वो? हाँ, तो ये आता है कहाँ से? जल से। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता? मुख से ही स्टार्ट हो जाता पाचन की प्रक्रिया। तो मुख गुहिका हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कंप्लीट रूप से पाचन कहाँ होता है? तो कंप्लीट रूप से छोटी आंत में हो जाता है। गाय के दूध का हल्के पीले रंग का कारण, तो गाय के दूध का जो हल्के पीले रंग का कारण क्या होता है? वो कैरोटीन की वजह से होता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 35 का फर्स्ट हो जाएगा। चला के देखते हैं। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है तो एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। एंडोस्कोप क्या होता है? पाइप के थ्रू वो चेक किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी पहचान करने के लिए BMD बॉन्ड मैरो डेंसिटी परीक्षण किया जाता है? हाँ, ये किया जाता है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस, इसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड से रिलेटेड है, इसका सी हो जाएगा। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल। रेटिनॉल किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। और राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं? तो विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर सी। पादपों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जा सकता है। कुछ भागों जैसे पत्तियों और तनों की इस नम्यता का कारण किसकी बहुयता को माना जा सकता है? तो इसे ये माना जा सकता है सेलेसोतक को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए संतरा में नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संतरा में विटामिन सी होता है, तो इसका ये गलत दिया गया है। बाकी विटामिन सी नींबू हो जाएगा। विटामिन डी क्या हो जाएगा? कॉड मछली के तेल।
लैंगिक जनन करने वाले पुष्पीय पादपों का युग्मकोद्भिद होता है। तो लैंगिक जनन करने वाले पुष्पीय पादपों का युग्मकोद्भिद होता है। क्या होता है ये जो होता है आपका अनुगुणित होता, अगुणित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 42 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा, जो देखिए इसका पोलियो बंदर नहीं हो जाएगा, ये गलत है, ये वायरस का होगा। और रेबीज क्या हो जाएगा? कुत्ता से फैलता है। टेबर्म सुअर से भी ये आता है। इसका दूसरा और जो तीसरा है वो तो सही दिया गया, इसका जो फर्स्ट है वही गलत है। चलिए कूट का प्रयोग करना हमें सूची 1 से 2 मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 43, पक्षी है तो पक्षी क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा इसका? ऑर्निथोलॉजी। और वंशागति के लिए क्या होता है? जेनेटिक होता है, इसको स्टडी करते हैं जेनेटिक में। पर्यावरण से रिलेटेड क्या हो जाएगा? इकोलॉजी। और जीवाश्म के लिए क्या हो जाएगा? पेलियोबायोलॉजी। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका मिलान करने पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु वायरस अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए उत्तरदायी था? तो ये कौन सा विषाणु था? ये था वेरियोला विषाणु, जो चेचक के लिए क्या उत्तरदायक था। किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जांग के कई भागों से होकर गुजरते हैं। नीचे जांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है। उस संयोजन को चुनिए जो पराग नलिका पथ यात्रा का सही अनुक्रमण को दर्शाता है। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र हो जाएगा, वर्तिका होगा, फिर लास्ट में अंडाशय हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि या तो क्या करता है? दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। www वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था? तो जो नैनो टेक्नोलॉजी जो शब्द जो दिया गया था, ये टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के एक प्रोफेसर हैं, नोरियो टानोगुची। ये कब दिए थे? 1974 में इस शब्द को दिए थे, नैनो टेक्नोलॉजी। WWE का आविष्कारक कौन है? तो ये कौन है WWE का आविष्कारक? चलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। और कब आता है ये? 1989 में आता है। और पहला वेब जो पहला जो ब्राउज़र लिखा जाता है 1989 में 90 में, और ये पब्लिश हो जाता है देखा जाए तो कब? वर्ल्ड वाइड कब हो जाता है? 1991 में हो जाता है पूरी दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके मध्य होता है? तो नैनो कण का जो आकार होता है वो 1 nm से 100 nm होता है, अर्थात नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? हर मीटर में देखें 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। निम्न में से DNA सीक्वेंसिंग तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो DNA का सीक्वेंसिंग किया जाता है वो तकनीक का जो खोज होता है कब होता है? 1977 के आसपास ही हो गया था, और ये फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग कंप्लीट कर लिए इसका सेट नंबर क्या 19 हम लोग कर लिए इसका सेक्शन टेस्ट।
और इसके 20, 21 और 22 क्या है, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, उससे क्वेश्चन है। तो उसका मैंने PDF डाल दिया, आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिए। उसका PDF में क्या है, उसका क्वेश्चन है, आंसर दोनों दिया गया, सोल्यूशन भी। तो आप लोग PDF से डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे, इसका जो लास्ट हम लोग जो सेक्शन टेस्ट का जो लास्ट पोर्शन देखेंगे, उसमें रहेगा बिहार करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो टोटल 3 सेट है सेक्शन टेस्ट। तो हम लोग एक ही वीडियो में उसे कंप्लीट कर लेंगे। इसको हम लोग कल देखेंगे। इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन टेस्ट BPSC का। फिर हम लोग शुरू करेंगे लगातार क्या देखना, रोज़ हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट कम से कम देखेंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।